और अब हम रुख कर लेते हैं मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया। इसका मिडिल ईस्ट की स्थिति से दुनिया में बड़ी टेंशन बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट संकट पर G7 देशों की आपात बैठक भी हुई है। इजराइल ईरान जंग पर G7 की इमरजेंसी बैठक हुई। G7 के नेताओं ने ईरानी हमले की निंदा की है। क्षेत्रीय संघर्ष किसी के हित में नहीं है, कूटनीतिक समाधान अब भी संभव है, ऐसा कहना है G7 की इस मीटिंग में। लेकिन अमेरिका ने इस मीटिंग में एक बात बहुत खास कही जो इशारा देती है कि आगे क्या हो सकता है। आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन को देखते रहिए और टीवी स्क्रीन के जरिए ब्रेकिंग न्यूज़ को भी समझिए और नीचे लोअर ब्रेकिंग में भी क्या क्या आ रहा है वो भी देखिए। इजराइल के मिलिट्री चीफ का बयान भी आप पढ़ते रहिए। क्या कहा है इजराइल के मिलिट्री चीफ ने? ईरान के हमले का हम जवाब देंगे, यानी हालात अभी आसान नहीं हैं। हम अगली बड़ी खबर की तरफ भी रुख करेंगे क्योंकि G7 ने कहा कि अभी भी डिप्लोमेटिक हल ढूंढा जा सकता है, लेकिन इसके चलते दुनिया भर में तनाव बढ़ गया है। G7 नेताओं ने ईरानी हमले की निंदा की है। और बड़ी खबर यह है कि इजराइल को जो बाइडेन ने चेतावनी भी दी है। G7 की बैठक में जो बाइडेन का बयान, परमाणु स्थलों पर हमले का मैं समर्थन नहीं करता, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले हुए तो अमेरिका साथ नहीं देगा, इजराइल को जवाबी हमले का अधिकार है, ईरान पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे, बातचीत से समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा जो बाइडेन का कहना है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस दबाव में भी हैं कि अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं और मिडिल ईस्ट के संकट को अमेरिका कैसे संभालता है ये भी तय करेगा अमेरिका में वोटरों का रुख। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति G7 की बैठक के बाद उन्होंने साफ स्पष्ट किया कि ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स पर अगर इजराइल हमला करता है तो अमेरिका साथ नहीं देगा, क्योंकि ये एक खतरे का अलार्म की तरह होगा। अमेरिका का कहना है इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, जवाब देने का पूरा अधिकार है। तो इस संकट के बाद कौन कितना ताकतवर है, हम ये भी बात कर लेते हैं। चलिए, इजराइल और ईरान में किसके पास कितनी ताकत है इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए। ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको ये चीज़ समझाए देते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। तो मिलिट्री सैनिक 6,70,000 सैनिक, डिफेंस बजट 2 लाख करोड़, टैंक 1370, नेवल फ्लीट 64, जहाज या एयरक्राफ्ट 612 हैं इजराइल के पास। उधर ईरान की बात करें तो 11,80,000 सैनिक, डिफेंस बजट 88,000 करोड़, टैंक 1996, नेवल फ्लीट 101, जहाज एयरक्राफ्ट 551। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह भी है कि इजराइल और ईरान के बीच में करीब 1800 किलोमीटर या 1,500 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा की दूरी है। लिहाजा किसमें कितना है दम, हम ये अब आपको बता देते हैं। इजराइल ईरान, इनकी आबादी की बात कर लेते हैं तो 95 लाख आबादी, करीब जीडीपी आबादी इजराइल की 95 लाख, ईरान की करीब 10 करोड़ है आबादी। जीडीपी इजराइल की 525 अरब है, ईरान की जीडीपी 413 अरब डॉलर है। डिफेंस बजट 24.4 अरब डॉलर इजराइल का है। इजराइल की प्रति व्यक्ति आय
53.37 हजार डॉलर है और वहीं